प्रसिद्ध तेज आकाश शब्द परमात्मा के अर्थ में प्रसिद्ध है। इस कारण भी दहर नाम परमात्मा का ही है। श्रुति में दहराकाश नाम आया है। आकाश शब्द परमात्मा के अर्थ में प्रसिद्ध है। यहाँ यदि ये आनंद स्वरूप आकाश सबको अवकाश देने वाला परमात्मा न होता तो कौन जीवित रह सकता, कौन प्राणियों की क्रिया कर सकता, तथा निश्चय ही ये सब प्राणी आकाश से ही उत्पन्न होते हैं। इसलिए भी दहर शब्द परब्रह्म परमात्मा का ही वाचक है। संबंध ये दहर शब्द से जीवात्मा का ग्रहण क्यों न किया जाए, ये शंका उठाकर समाधान करते हैं। यदि कहो यथार्थ जीवात्मा का संकेत होने के कारण वही दहर नाम से कहा गया है तो ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ कहे हुए लक्षण जीवात्मा में संभव नहीं है। व्याख्या छांदोपनिषद में इस प्रकार वर्णन आया है। आचार्य ने इस प्रकार कहा कि इस देह भी अवस्था से यह जीर्ण नहीं होता, इसके वध से इसका नाश नहीं होता, ये ब्रह्मपूर्ण सत्य है। इसमें संपूर्ण काम विषय सम्यक प्रकार से स्थित है। ये आत्मा पुण्य पाप से रहित, जरा मृत्यु से शून्य, शोकहीन, भूख प्यास से रहित सत्य काम तथा सत्य संकल्प है। जैसे इस लोक में प्रजा आदि यदि राजा की आज्ञा का अनुसरण करती है तो वह जिस जिस वस्तु की कामना तथा जिस जिस जनपद एवं क्षेत्र भाग की अभिलाषा करती है उसी उसी को पाकर संपूर्ण सुखपूर्वक जीवन धारण करती है। इस मंत्र के अनुसार देह की जरावस्था से ये जीर्ण नहीं होता और इसके वध से इसका नाश नहीं होता। इस कथन से जीवात्मा को लक्ष्य कराने वाला संकेत मिलता है, क्योंकि इसके आगे वाले मंत्र में कर्मफल की अनित्यता बताई गई है और कर्मफल भोग का संबंध जीवात्मा से ही है। इस प्रकार जीवात्मा को लक्ष्य कराने वाला संकेत होने के कारण वहाँ दहर नाम से जीवात्मा का ही प्रतिपादन है। ऐसा कहा जाए तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि पूर्वोक्त मंत्र में ही जो सत्य संकल्प आदि लक्षण बताए गए हैं उसका जीवात्मा में होना संभव नहीं है। इसलिए यहाँ दहर शब्द से परब्रह्म परमात्मा का ही वर्णन हुआ है, ऐसा मानना सर्वथा उचित है। संबंध पूर्वोक्त मत की ही पुष्टि के लिए पुनः शंका उठाकर उसका समाधान करते हैं। यदि कहो उसके बाद वाले वर्णन से भी दहर शब्द जीवात्मा का ही बोधक सिद्ध होता है तो वह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि उस मंत्र में जिसका वर्णन है वह अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त हुआ आत्मा है। व्याख्या छांदोपनिषद में कहा है कि ये जो समप्रद है वह इस शरीर से निकलकर परम ज्योति को प्राप्त हो अपने शुद्ध स्वरूप से संपन्न हो जाता है। ये आत्मा है, ये अमृत एवं अभय है और यही ब्रह्म है, ऐसा आचार्य ने कहा। इस ब्रह्म का नाम सत्य है। इस मंत्र में समप्रसाद के नाम से स्पष्ट ही जीवात्मा का वर्णन है और इसके लिए भी वे ही अमृत अभय आदि विशेषण दिए गए हैं जो अन्यत्र ब्रह्म के लिए आते हैं। इसलिए इन लक्षणों का जीवात्मा में होना संभव नहीं है। अतः एवं दहर शब्द को जीवात्मा का वाचक मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ऐसी शंका उठाई जाए तो ठीक नहीं है, क्योंकि उक्त मंत्र में अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त हुए जीवात्मा के लिए वैसे विशेषण आए हैं। इसलिए उसके आधार पर दहर शब्द को जीवात्मा का वाचन नहीं माना जा सकता। संबंध यदि ऐसी बात है तो उक्त प्रकरण में जीवात्मा को लक्ष्य कराने वाले शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है, जैसी जिज्ञासा होने पर कहते हैं उक्त प्रकरण में जीवात्मा को लक्ष्य कराने वाला संकेत भी दूसरे ही प्रयोजन के लिए है। व्याख्या पूर्वोक्त प्रकरण में जो जीवात्मा को लक्ष्य कराने वाले शब्दों का प्रयोग हुआ है वह दहर शब्द से जीवात्मा का ग्रहण कराने के लिए नहीं अपितु दूसरे ही प्रयोजन से है। यथार्थ उस दहर शब्द वाच्य परमात्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान हो जाने पर जीवात्मा भी वैसे ही गुणों वाला बन जाता है। वह भाव प्रदर्शित कराने के लिए ही वह जीवात्मा को उस गुण रूप में वर्णन है।
परब्रह्म का ज्ञान हो जाने पर बहुत से दिव्य गुण जीवात्मा में आ जाते हैं। वह ये बात भागवत गीता में भी कही गई है। इसलिए उस प्रकरण में जीवात्मा का वर्णन आ जाने मात्र से ये नहीं सिद्ध होता कि वह दर शब्द जीवात्मा का वाचक है। संबंध इसी बात की सिद्धि के लिए सूत्रकार पुनः शंका उठाकर उसका समाधान करते हैं। चेती है मतलब यदि कहो श्रुति में दहर को बहुत छोटा बताया गया है, इसलिए दहर शब्द से यहाँ जीवात्मा का ही ग्रहण है, ऐसा मानना चाहिए, तो इसका उत्तर दिया जा चुका है। व्याख्या श्रुति में दहराकाश को अत्यंत अल्प मतलब लघु बताया गया है। इससे भी यही सिद्ध होता है कि वह जीवात्मा है, क्योंकि उसका स्वरूप अणु माना गया है। परंतु ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसका उत्तर पहले दिया जा चुका है, अतः बारंबार उसको दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं है। संबंध पूर्व सूत्र में उठाई हुई शंका का उत्तर प्रक्रांत से दिया जाता है। तत्स्य मतलब उस जीवात्मा का अनुकरण करने के कारण भी परमात्मा को अल्प परिमाण वाला कहना उचित है। व्याख्या मनुष्य के हृदय का माप अंगूठे के बराबर माना गया है, उसी में जीवात्मा के साथ परमात्मा के प्रविष्ट होने की बात श्रुति में इस प्रकार बताई गई है। परमात्मा उस जड़ चेतात्मक संपूर्ण जगत की रचना करके स्वयं भी जीवात्मा के साथ उसमें प्रविष्ट हो गया। उस परमात्मा ने त्रिविध तत्वरूप देवता अर्थात उनके कार्यरूप मनुष्य शरीर में जीवात्मा के सहित प्रविष्ट होकर नाम रूप का विस्तार किया तथा शुभ कर्मों के फलस्वरूप मनुष्य शरीर में परब्रह्म के निवास स्थान रूप हृदयाकाश के अंतर्गत बुद्धि रूप गुहा में छिपे हुए सत्य का पान करने वाले दो जीवात्मा और परमात्मा हैं इत्यादि। इस प्रकार उस परमात्मा को जीवात्मा का अनुसरण करने वाला बताया जाने के कारण भी उसे अल्प परिमाण वाला कहना सर्वथा उचित ही है। इसी भाव को लेकर वेदों में ये जगह जगह परमात्मा का स्वरूप अणोरणीयान छोटे से छोटा तथा महतो महियान बड़े से बड़ा बताया गया है। संबंध इस विषय में श्रुति का भी प्रमाण देते हैं। इसके सिवा यही बात स्मृति में भी कही है। व्याख्या परब्रह्म परमेश्वर सबके हृदय में स्थित है और वह छोटे से भी छोटा है, ऐसा वर्णन स्मृतियों में इस प्रकार आया है। सर्वस्य चाहम इदम सन्निष्ठ गीता इत्यादि। ऐसा वर्णन होने के कारण उस सर्वव्यापी परब्रह्म परमेश्वर को स्थान की अपेक्षा से छोटे आकार वाला कहना उचित ही है। अतः दहर शब्द से परब्रह्म परमेश्वर का ही वर्णन है, जीवात्मा का नहीं। संबंध उक्त विवेचन बढ़कर ये जिज्ञासा होती है कि कठोपनिषद में जिसे अंगूठे के बराबर बताया गया है वह जीवात्मा है या परमात्मा, अतः इसका निर्णय करने के लिए अगला प्रकरण आरंभ किया जाता है। शब्दादेव प्रवीतः उक्त प्रकरण में आए हुए शब्द से ही ये सिद्ध होता है कि अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला पुरुष परमात्मा ही है। व्याख्या कठोपनिषद में कहा है कि अंगूठे के बराबर माप वाला पुरुष परम पुरुष शरीर के मध्य भाग हृदय में स्थित है तथा अंगूठे के बराबर माप वाला परम पुरुष धूम रहित ज्योति की भांति एक रस है। वह भूत वर्तमान और भविष्य पर शासन करने वाला है। वह आज भी है और कल भी रहेगा, अर्थात वह नित्य सनातन है। इस प्रकरण में जिसे अंगूठे के बराबर माप वाला पुरुष बताया गया है वह परब्रह्म परमात्मा ही है। ये बात उन्हीं मंत्रों में कहे हुए शब्दों से सिद्ध होती है, क्योंकि वहाँ उस पुरुष को भूत वर्तमान और भविष्य में होने वाली समस्त प्रजा का शासक धूम्र रहित अग्नि के सदस्य एक रस और सदा रहने वाला बताया गया है तथा आगे चलकर उसको विशुद्ध अमृत स्वरूप जानने के लिए कहा गया है। संबंध अब ये जिज्ञासा होती है कि ये परब्रह्म परमात्मा को अंगूठे के बराबर माप वाला क्यों बताया गया है। इस पर कहते हैं तो परम पुरुष को अंगूठे के बराबर माप वाला कहना तो हृदय में स्थित बताए जाने की अपेक्षा से है।
क्योंकि ब्रह्म विद्या में मनुष्यों का ही अधिकार है। वो व्याख्या, उपनिषदों में वर्णित ब्रह्म विद्या के द्वारा ब्रह्म को जानने का अधिकार मनुष्य को ही है। अन्य पशु पक्षी आदि अधम योनियों में यह जीवात्मा उस परब्रह्म परमात्मा को नहीं जान सकता और मनुष्य के हृदय का माप अंगूठे के बराबर माना गया है। इस कारण यहाँ मनुष्य हृदय के माप की अपेक्षा से उस परब्रह्म परमेश्वर को अंगुष्ठ मात्र पुरुष कहा गया है। संबंध, पूर्व सूत्र में अधिकार की बात आ जाने से प्रसंगवश दूसरा प्रकरण चल पड़ा। पहले ये बतलाया गया है कि वेद अध्ययन पूर्वक ब्रह्म विद्या के द्वारा ब्रह्म को प्राप्त करने का अधिकार मनुष्यों का ही है। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि क्या मनुष्य को छोड़कर अन्य किसी का भी अधिकार नहीं है। इस पर कहते हैं, आचार्य बादरायण कहते हैं कि मनुष्य से ऊपर जो देवता आदि हैं उनका अधिकार है, क्योंकि उन्हें वेद ज्ञान पूर्वक ब्रह्म ज्ञान होना संभव है। व्याख्या, मनुष्य से नीचे की योनियों में जो वेद विद्या को पढ़ने तथा उनके द्वारा परमात्म ज्ञान प्राप्त करने की सामर्थ्य ही नहीं है, इसलिए उसका अधिकार न बतलाना तो उचित ही है। परंतु देवादि योनि मनुष्य योनि से ऊपर है। जो मनुष्य धर्म तथा ज्ञान में श्रेष्ठ होते हैं उन्हीं को देवादि योनि प्राप्त होती है। अतः उनमें पूर्व जन्म के अभ्यास से ब्रह्म विद्या को जानने की सामर्थ्य होती है। अतः एवं साधन करने पर उन्हें ब्रह्म का ज्ञान होना संभव है। इसलिए भगवान बादरायण का कहना है कि मनुष्यों से ऊपर वाली योनियों में भी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार है। संबंध, उपयुक्त बात की सिद्धि के लिए ही सूत्रकार स्वयं शंका उठाकर उसका समाधान करते हैं। यदि कहो देवता आदि को शरीरधारी मान लेने से यज्ञादि कर्म में विरोध आता है, तो ये कथन ठीक नहीं है, क्योंकि उनके द्वारा एक ही समय अनेक रूप धारण करना संभव है। शास्त्र में ऐसा देखा गया है। व्याख्या, यदि देवता आदि को भी मनुष्यों के समान विशेष आकृति युक्त या शरीरधारी मान लिया जाए तो वे एक देश में ही रहने वाले माने जा सकते हैं। ऐसी दशा में एक ही समय अनेक यज्ञों में उनके निमित्त दी जाने वाली भविष्य की आहुतियों में वे कैसे ग्रहण कर सकते हैं। अतः पृथक पृथक अनेक याज्ञिकों द्वारा एक समय यज्ञादि कर्मों में जो उनके लिए हवि समर्पित करने का विधान है उसमें विरोध आएगा। इस विरोध की निवृत्ति तभी हो सकती है जब देवताओं को एक देशीय न मानकर व्यापक माना जाए। परंतु ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देवों में अनेक विग्रह धारण करने की सहज शक्ति होती है। अतः वे योगियों की भांति एक ही काल में अनेक शरीर धारण करने, अनेक स्थानों में एक साथ उनके लिए समर्पित की हुई हवि को ग्रहण कर सकते हैं। शास्त्र में भी देवताओं के संबंध में ऐसा वर्णन देखा जाता है। बृहदारण्यक में एक प्रसंग आता है जिसमें साकल्य तथा याज्ञवल्क्य का संवाद है। साकल्य ने पूछा, देवता कितने हैं? याज्ञवल्क्य बोले, 3 और 300 तथा 3 और 3 सहस्त्र। फिर प्रश्न हुआ, कितने देवता हैं? उत्तर मिला, 33। बार बार प्रश्नोत्तर होने पर अंत में याज्ञवल्क्य ने कहा, ये सब तो इनकी महिमा है, यथार्थ ये एक एक ही अनेक हो जाते हैं। वास्तव में देवता 33 ही है इत्यादि। इस प्रकार श्रुति में देवताओं में अनेक रूप धारण करने की शक्ति का वर्णन किया है। योगियों में भी ऐसी शक्ति देखी जाती है, इसलिए कोई विरोध नहीं है। संबंध, देवताओं को शरीरधारी मानने से उन्हें विनाशशील मानना पड़ेगा। ऐसी दशा में वेदों में जिन जिन देवताओं का वर्णन आता है उनकी नित्यता नहीं सिद्ध होती और इसलिए वेद को भी नित्य एवं प्रमाणभूत नहीं माना जा सकेगा। इस विरोध का परिहास कैसे हो, ऐसी जिज्ञासा होने पर कहते हैं, यदि कहो देवताओं को शरीरधारी मानने पर वैदिक शब्द में विरोध आता है तो ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि इस वेदोक्त शब्द से ही देवता आदि जगत की उत्पत्ति होती है। ये बात प्रत्यक्ष वेद और अनुमान स्मृति दोनों प्रमाणों से सिद्ध होती है। व्याख्या, देवताओं में अनेक शरीर धारण करने की शक्ति मान लेने से कर्म में विरोध नहीं आता, ये तो ठीक है, परंतु ऐसा मानने से जो वेदोक्त शब्दों को नित्य एवं प्रमाणभूत माना जाता है उसमें विरोध आएगा, क्योंकि शरीरधारी होने पर देवताओं को भी जन्म मरणशील मानना पड़ेगा। ऐसी दशा में वे नित्य नहीं होंगे तथा नित्य
वैदिक शब्दों के साथ उनके नाम रूपों का नित्य संबंध भी नहीं रह सकेगा। ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ कल्प के आदि में देवताओं की उत्पत्ति का वर्णन आता है वहाँ ये बतलाया गया है कि किस रूप और ऐश्वर्य वाले देवता का क्या नाम होगा। इस प्रकार वेदोक्त शब्द से ही उनके नाम रूप और ऐश्वर्य आदि की कल्पना की जाती है। यथार्थ पूर्व कल्प में जितने देवता जिस जिस नाम रूप तथा ऐश्वर्य वाले थे, वर्तमान कल्प में भी उतने ही देवता वैसे ही नाम रूप और ऐश्वर्य से युक्त उत्पन्न किए जाते हैं। इससे ये ज्ञात होता है कि कल्पांतर में देवता आदि के जीव तो बदल जाते हैं, परंतु नाम रूप पूर्व कल्प के अनुसार ही रहते हैं। ये बात प्रत्यक्ष श्रुति और अनुमान स्मृति में के प्रमाण से भी सिद्ध है। श्रुतियों और स्मृतियों में उपयुक्त बात का वर्णन इस प्रकार आता है। उसने मन ही मन भूह का उच्चारण किया, फिर भूमि की सृष्टि की। उसने मन में भुवः का उच्चारण किया, फिर अंतरिक्ष की सृष्टि की इत्यादि। इस वर्णन से यह सिद्ध होता है कि प्रजापति ने पहले वाचक शब्द का स्मरण करके उसके अर्थभूत स्वरूप का निर्माण किया। इसी प्रकार स्मृति में भी कहा है, उन सृष्टिकर्ता परमात्मा ने पहले सृष्टि के प्रारंभ में सबके नाम और पृथक पृथक कर्म तथा उन सब की अलग अलग व्याख्याएं भी वेदोक्त शब्दों के अनुसार ही बताई। संबंध उपयुक्त कथन को ही वेद की नित्यता में हेतु बतलाते हैं। इससे वेद की नित्यता भी सिद्ध होती है। व्याख्या, सृष्टिकर्ता परमेश्वर वैदिक शब्दों के अनुसार ही समस्त जगत की रचना करते हैं, ये कहा गया है। इससे वेदों की नित्यता स्वतः सिद्ध हो जाती है, क्योंकि प्रत्येक कल्प में परमेश्वर द्वारा वेदों की भी नई रचना की जाती है। ये बात कहीं नहीं कही गई है। संबंध, प्रत्येक कल्प में देवताओं के नाम रूप बदल जाने के कारण वेदोक्त शब्दों की नित्यता में विरोध कैसे नहीं आएगा, इस जिज्ञासा पर कहते हैं, तथा कल्पांतर में उत्पन्न होने वाले देवताओं को नाम रूप पहले से ही समान होते हैं। इस कारण पुनः आवृत्ति होने पर भी किसी प्रकार का विरोध नहीं है, क्योंकि श्रुति में ऐसा ही वर्णन देखा गया है और स्मृति से भी यही बात सिद्ध होती है। व्याख्या, वेद में कहा है कि जगत सृष्टा परमेश्वर ने सूर्य चंद्रमा आदि सबको पहले की भांति बनाया। श्वेताश्वोपनिषद में भी इस प्रकार वर्णन आता है। जो परमेश्वर निश्चय ही सृष्टि काल में सबसे पहले ब्रह्मा को उत्पन्न करता है और उन्हें समस्त वेदों का उपदेश देता है, उस आत्मज्ञान विषयक बुद्धि को प्रकट करने वाले प्रसिद्ध देव परमेश्वर की ही मैं मुमुक्ष भाव से शरण ग्रहण करता हूँ। इस प्रकार स्मृति में भी कहा गया है। पूर्व कल्प की सृष्टि में जिन्होंने जिस कर्मों को अपनाया था, बाद की सृष्टि में बार बार रचे हुए वे प्राणी फिर उन्हीं कर्मों को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्मृतियों तथा स्मृतियों के वर्णन से यह सिद्ध होता है कि कल्पांतर में उत्पन्न होने वाले देवताओं के नाम रूप पहले के सदस्य वेद वचनानुसार रचे जाते हैं, इसलिए उनकी बार बार आवृत्ति होती रहने पर भी वेद की नित्यता और प्रामाणिकता में किसी प्रकार का विरोध नहीं आता। संबंध 26 में सूत्र में जो प्रसंगवश ये बात कही है कि ब्रह्म विद्या में देवताओं का भी अधिकार है, ऐसा वेदव्यास जी मानते हैं, उसी की पुष्टि 30वें सूत्र तक की गई। अब आचार्य जैमिनी के मतानुसार ये बात कही जाती है कि ब्रह्म विद्या में देवता आदि का अधिकार नहीं है। जैमिनी नामक आचार्य मधु विद्या आदि में देवता आदि का अधिकार नहीं बताते हैं, क्योंकि ये संभव नहीं है। व्याख्या, छांदोपनिषद में 3रे अध्याय में प्रथम से लेकर 11वें खंड तक मधु विद्या का प्रकरण है। वहाँ सूर्य को देवताओं का मधु बताया गया है। मनुष्यों के लिए साधन द्वारा प्राप्त होने वाली वस्तु देवताओं को स्वतः प्राप्त है। इस कारण देवताओं के लिए मधु विद्या अनावश्यक है, अतः उस विद्या में उसका अधिकार मानना संभव नहीं है। इसी प्रकार स्वर्ग आदि देवताओं के भोगों की प्राप्ति के लिए जो वेदों में यज्ञादि के द्वारा देवताओं की सकाम उपासना का वर्णन है, उसका अनुष्ठान भी देवताओं के लिए अनावश्यक होने के कारण उसके द्वारा किया जाना संभव नहीं है, अतः एवं उसमें भी उसका अधिकार नहीं है। इसलिए यह सिद्ध होता है कि जैसे मनुष्यों के लिए यज्ञादि कर्म द्वारा स्वर्ग आदि की प्राप्ति
कराने वाली वेद वर्णित विद्याओं में देवताओं का अधिकार नहीं है, उसी प्रकार ब्रह्म विद्या में भी उनका अधिकार नहीं है। यो आचार्य जैमिनी कहते हैं। संबंध इसी बात को पुष्ट करने के लिए आचार्य जैमिनी दूसरी युक्ति देते हैं। ज्योतिर्मय लोकों में देवताओं की स्थिति होने के कारण भी उसका यज्ञादि कर्मों और ब्रह्म विद्या में अधिकार नहीं है। वे देवता स्वभाव से ही ज्योतिर्मय लोकों में निवास करते हैं। वहाँ उन्हें स्वभाव से ही सब प्रकार का ऐश्वर्य प्राप्त है। नए कर्मों द्वारा उनको किसी प्रकार का नूतन ऐश्वर्य नहीं प्राप्त करना है। अतएव उन सब लोगों की प्राप्ति के लिए बताए हुए कर्मों में उनकी प्रवृत्ति संभव नहीं है। इसलिए जिस प्रकार वेद विहित अन्य विद्याओं में उसका अधिकार नहीं है, उसी प्रकार ब्रह्म विद्या में भी नहीं है। संबंध पूर्वोक्त दो सूत्रों में जैमिनी के मतानुसार पूर्व पक्ष की स्थापना की गई। अब उसके उत्तर में सूत्रकार अपना निश्चित मत बतलाकर देवताओं के अधिकार विषयक प्रकरण को समाप्त करते हैं। किंतु बादरायण आचार्य यज्ञादि कर्म तथा ब्रह्म विद्या में देवता आदि के अधिकार का भाव अस्तित्व मानते हैं, क्योंकि श्रुति में उनके अधिकार का वर्णन है। व्याख्या बादरायण आचार्य अपने मत का दृढ़ता पूर्वक प्रतिपादन करते हुए तो इस अव्यक्त पद के द्वारा ये सूचित करते हैं कि पूर्व पक्ष का मत शब्द प्रमाण से रहित होने के कारण मान्य नहीं है। निश्चय ही यज्ञादि कर्म तथा ब्रह्म विद्या में देवताओं का भी अधिकार है, क्योंकि वेद में उसका ये अधिकार सूचित करने वाले वचन मिलते हैं। जैसे प्रजापति ने इच्छा की कि मैं उत्पन्न होऊं, भली भांति जन्म ग्रहण करूं। उन्होंने अग्निहोत्र रूप मिथुन पर दृष्टिपात किया और सूर्योदय होने पर उसका हवन किया तथा निश्चय ही देवताओं ने यज्ञ का अनुष्ठान किया इत्यादि वचनों द्वारा देवताओं का कर्माधिकार सूचित होता है। इस प्रकार ब्रह्म विद्या में देवताओं का अधिकार बताने वाले वचन हैं। ये है, देवताओं में से जिसने उस ब्रह्म को जान लिया वही वह ब्रह्म हो गया इत्यादि। इसके सिवा छांदोपनिषद में ये प्रसंग आता है कि इंद्र और विरोचन ने ब्रह्मा जी की सेवा में रहकर बहुत वर्षों तक ब्रह्मचर्य पालन करने के पश्चात ब्रह्म विद्या प्राप्त की। इन सब प्रमाणों से यही सिद्ध होता है कि देवता आदि का भी कर्मों और ब्रह्म विद्या में अधिकार है। संबंध यहाँ ये जिज्ञासा होती है कि क्या सभी वर्ण के मनुष्यों का वेद विद्या में अधिकार है, क्योंकि छांदोपनिषद में ऐसा वर्णन मिलता है कि रैफ ने राजा जानस श्रुति को शूद्र कहते हुए भी उन्हें ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया। इससे तो यही सिद्ध होता है कि शूद्र का भी ब्रह्म विद्या में अधिकार है। अतः इसका निर्णय करने के लिए अगला प्रकरण आरंभ किया जाता है।